हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पाकिस्तान में अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, जो कि गवर्नमेंट पंजाब शुरू कर रही है। तकरीबन काफ़ी सारे सिटी लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी कुछ शहरों में तो हो चुका है, लेकिन अभी कुछ रहते हैं, उनको हो रहा है जी, 5 अरब रुपए की मदद से। लेकिन जो ये सेफ सिटी कैमरा लग रहे हैं, क्या ये काफ़ी हैं पाकिस्तान में सिर्फ़ पंजाब के सूबे में सेफ करने के लिए? मेरे ख़्याल में ये काफ़ी नहीं है जी। देखें जी, अब दुनिया जा रही है एक सेफ सिटी यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। एआई के ज़रिए से, कैमरों के ज़रिए से और बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि पूरे-पूरे फेस को अगर किसी ने कवर भी किया हो उसको भी पहचान के वो बता देगी कि ये कौन-सा शख़्स है, उसका बायोडाटा सारा निकाल के दे देगी। ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जी। लेकिन जो मेरा आइडिया है जो कि पाकिस्तान को एक सेफ सिटी मतलब कि एक ऐसे कंट्रोल और मिनिमम जगह पे सिटी बनाने होंगे। मतलब कि एक तो हमने बजाय जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि बड़े-बड़े बंगलों के पे मुहित हैं। मिसाल के तौर पे कनाल-कनाल के 10-10 मरले, किसी के 5 मरले इस तरह के अभी भी बन रहे हैं, कनालों में यानी कि घर बन रहे हैं। ये अब बंद होना चाहिए क्योंकि हमारी एक तो एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। दूसरे नंबर पे आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई या फिर बिजली की केबल हो गई या फिर गटर लाइन की केबल हो गई। ये इतना बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद सेफ्टी में कैमरों के साथ-साथ आपको उतनी ह्यूमन पावर भी चाहिए जो कि सेफ्टी के लिए इस्तेमाल हो जाए। अब इस चीज़ को हमने इसका कम करना है क्योंकि इन चीज़ों की अगर मिसाल के तौर पे हम फ्लैटों पे जाते हैं जहाँ पे हम 10 कनाल यूज़ करें, वहाँ पे 1 कनाल यूज़ करेंगे और उसको 10 फ्लोर ऊपर बना देंगे। जिससे हमारा लैंड एरिया बहुत कम इस्तेमाल होगा। जिससे हमारी जो आप लेंथ खुद चेक कर लें, 10 कनाल में अगर एक से साइड से या दूसरी साइड पे गटर लाइन ले जाएँ या फिर वायर कोई ले जाएँ या फाइबर ऑप्टिक ले जाएँ या कुछ भी ले जाएँ, तो उसके लिए आपको कितनी ज़्यादा चाहिए या फिर एक जगह पे आपको बहुत छोटी-सी ट्रांसमिशन और गटर लाइन जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, बहुत कम ज़रूरत होंगी जी। इससे होगा क्या जी? एक तो हमारी लैंड एरिया कम होगी और हमारे जो जितने भी खर्चे हैं, जितने भी आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि अगर ये कम होंगी, छोटी होंगी, उससे हमारे खर्चे भी कम होंगे और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी, दुनिया में आएगी, वो कम खर्चे में हम उसको डिप्लॉय कर सकेंगे। यानी कि हमारे जो अखराजात हैं, इस वक़्त हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है कि हमारे गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है और लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ पड़ रहा है कि जिससे वो बहुत दिल बर्दाश्ता होके पाकिस्तान छोड़ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने रेवेन्यू नहीं हो रहे जो कि पूरे पाकिस्तान को चला सके, जिससे वो ज़्यादा टैक्स लगा रही है। ज़ाहिर-सी बात है लोगों के जो ऊपर जिनके पास पैसा है, उनके ऊपर टैक्स मज़ीद लगेंगे, वो फिर पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में से पैसा बाहर जा रहा है। जो लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं। इसमें ना सिर्फ जीडीपी कम होगी, पाकिस्तान में बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और इवन अपना इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री भी अपना जो है वो बंद कर रही है, कम कर रही है। बहुत ही ऐसी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे रह रही है जो कि यहीं पे चीज़ बनाएँगे, यहीं पे बेचेंगे, सस्ती या महँगी जो भी है, इधर ही बेचेंगे, जो कि एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, जिससे पाकिस्तान रेवेन्यू कमाए, डॉलर कमाए। इसलिए मेरा जो आइडिया है, पाकिस्तान को तकरीबन एक ईस्ट साइड से एक पूरा कॉरिडोर बनाना चाहिए और एक वेस्ट साइड से बनाया जाए और उसमें एक यानी कि बीच में से ना कॉरिडोर बना दें यानी उनको आपस में अटैच करने के लिए। जो कि मेरे ख़्याल में 6 से 7,000 किलोमीटर के एक लंबे शहर बन जाएगा। रोड उसके बीच साथ ही आपकी जो रेलवे ट्रैक है वो भी आ जाएगा, बीच में रोड आ जाएगा और हाफ किलोमीटर उस रोड के साइड पे एक शहर की लिमिट होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जा सकता और हाफ किलोमीटर दूसरी साइड पे। टोटली शहर की चौड़ाई जो हो जाएगी, वो हो जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 किलोमीटर और उसे रोड के साथ मिला के थोड़ा-सा ऊपर हो जाएगा। आप उसमें फिर ज़ोन की वो कर सकते हैं, उसको ज़ोन में डिवाइड कर सकते हैं कि मसलन एक आ जाएगा इंडस्ट्रियल ज़ोन, फिर बिज़नेस हब आ जाएँगे, फिर कुछ और इस तरह के जो भी वर्ल्ड में जितने भी एग्ज़िस्ट करते हैं ज़ोन,
मतलब जिस तरह की इंडस्ट्री है उसके मुताबिक उधर आप ज़ोन बना के पूरे पाकिस्तान में इसको डिवाइड कर सकते हैं। और जहाँ पे हमारे मिनरल्स हैं या फिर एग्रीकल्चर लैंड है, और आपको ये भी देखना होगा कि जबकि हमारे शहर बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे, 1 किलोमीटर जितना चौड़ा, पॉल्यूशन का, और उसके साथ-साथ आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जो कि हमारी जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, मसलन फ्रेश सब्जियाँ होती हैं, वो शहरों के साथ-साथ फिर उसके साथ एक ज़ोन बनाएँगे जहाँ पे हमारे जो कि साल बाद एक सब्जियों में, यानी कि प्याज़ हो गया, लहसुन हो गया, या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि साल में 1 दफ़ा उतरती हैं और वो स्टोर की जाती हैं, वो आ जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे बागात, और हमारी जो व्हीट हो गई या कॉटन हो गई या चावल हो गए या फिर आप शुगर केन हो गया, ये भी सारी चीज़ें आप उसकी ज़ोन बना सकते हैं। सबसे पहले वो ज़ोन होगा जो शहरों के साथ, जो कि हमारी डेली बेस पे जो सब्जियाँ हमें इस्तेमाल, धनिया, पुदीना, अपना तोरी, कद्दू, जो भिंडी, ये सारी आप इसको एक फ़ार्म के तौर पे बना सकते हैं। ये पूरा एक मेरे पास पूरा एक आइडिया है जो कि अपना बना सकते हैं हम, क्या नाम है, एक ऐसा तरीका बना सकते हैं जिससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। और इन्हीं स्मार्ट शहरों में ये पूरा एक, यानी कि आप अगर मिसाल के तौर पे ग्वादर से लेके गिलगित-बल्तिस्तान तक ये जाएगा बिल्कुल सीधी लाइन की तरह। फिर वहाँ से टर्न होके फिर आएगा उधर कश्मीर, गिलगित से, कश्मीर से, पंजाब, सिंध और इधर कराची तक। ये पूरे इस तरह फिर उसमें पूरे एक सेंटर में भी उसके ना दोनों कॉरिडोर को मिलाने के लिए आप कर सकते हैं जी। यानी कि लिंक कर सकते हैं जी। इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सेविंग होगी। और ट्रांसपोर्टेशन में पूरे इस कॉरिडोर में एक ट्रांसमिशन लाइन जो टोटल होगी वो इसी लेंथ की होगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ़ इसी लेंथ क में होगा, 5 से 6000 किलोमीटर टोटली, जो कि हमें इससे अलावा और ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हमें एग्रीकल्चर के चाहिए होंगे वो वन वे, यानी कि कम ही हाईवे वाले रोड चाहिए होंगे, जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अखराजात कम कर सकते हैं जी। और आपके जो जितने भी एग्रीकल्चर या दूसरे बागात वाले एरिया हैं जी, ये आपके बिल्कुल जो इंटरनेट वगैरह है उधर आपको प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक कॉरिडोर हो जाएगा, उसी में ही सिर्फ़ इंटरनेट हो जाएगा, जो कि एक फाइबर ऑप्टिक 5 से 6000 किलोमीटर टोटल बिछानी पड़ेगी, जो कि पूरे पाकिस्तान को एक हाई स्पीड, वर्ल्ड हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के काबिल होगी ये। और आप इससे इतना पैसा बचाएँगे हद से ज़्यादा, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। और इसके जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा, इसमें मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल कम होगा, पेट्रोल कम लगेगा, पॉल्यूशन कम होगी, जो आजकल पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में भी इसका प्रॉब्लम करे, उसके भी ये सॉल्यूशन है जी। इसलिए हमें चाहिए कि हमें स्मार्ट सिटीज़ की तरफ जाना चाहिए, ताकि और एक प्लान करके पूरे पूरे पाकिस्तान को भी बीच में कवर आ जाए, हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है और उसके बाद मिनरल्स हैं या और भी जो चीज़ें हैं वो भी बीच में शामिल हो जाएँगे। और हमारा जो दूसरे, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में जाने का, वो भी बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ, रेवेन्यू बचाएगा ये। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये बहुत ही, जो अभी इस वक़्त हमारे शहर फैले हुए हैं, वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, यानी कि वो जगह बहुत कम गिरे। इससे एग्रीकल्चर लैंड हमारी जो फ्री हो जाएगी, हम एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएँगे। दूसरे नंबर पे इसके ऊपर बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर खर्चा और मेंटेनेंस खर्चा बहुत कम हो जाए, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट को खर्चा कम करना पड़ेगा। इससे गवर्नमेंट को जब खर्चा कम होगा तो वो ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट टैक्स कम लगाएगी। जब टैक्स कम लगाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है इंडस्ट्री के ऊपर कम टैक्स होगा, वो ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल हो जाएगी। ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है, जो भी बिज़नेस मैन चाहे बाहर का है या पाकिस्तानी है, इंडस्ट्री लगाएगा पाकिस्तान में, इससे जॉब प्रोड्यूस होंगी और लोगों को जो बेरोज़गारी है और जो क्राइम रेट है वो भी कम हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मददगार होगा जी। इसलिए चाहिए कि हमें इस तरफ जाना चाहिए जी।